नमस्ते दोस्तों। डर की दास्तान में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर के बारे में है, जहां एक अधूरी मौत जंगल के रास्तों से निकलकर जिंदा इंसानों के ज़मीर का पीछा करती है। डर से भागने की जगह जब सच और इंसानियत सामने आई, तो एक आत्मा को शांति मिली और कई जिंदगियां बच गईं। तो दोस्तों, आप लोग पहली बार मेरी चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, मेरी जुबानी। मेरा नाम महेश है। मैं एक साधारण ट्रक ड्राइवर हूं। पिछले 20 सालों से सड़क ही मेरा घर है। दिन हो या रात, धूप हो या बारिश, ट्रक की स्टीयरिंग पकड़ते ही मुझे सुकून मिलता था। लेकिन उस रात के बाद, आज भी रात में लंबा हॉर्न सुनता हूं तो हाथ अपने आप कांपने लगते हैं। ये घटना करीब 5 साल पुरानी है। मैं नागपुर से रांची की तरफ माल लेकर निकला था। लोहे की चादरें थी ट्रक में, वजन भारी, जिम्मेदारी उससे भी भारी। रास्ता मैं अच्छी तरह जानता था, लेकिन उस दिन किस्मत ने मुझे एक अलग ही मोड़ पर ला खड़ा किया। शाम के करीब 7 बजे थे। आसमान में बादल घिर चुके थे और हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी थीं। हाईवे पर ट्रैफिक कम था। रेडियो चल रहा था, कोई पुराना गाना, सब कुछ बिल्कुल सामान्य। करीब 2 घंटे बाद एक ढाबे पर रुका। नाम था शिव कृपा ढाबा। मैंने चाय मंगवाई और ट्रक की तरफ ही बैठ गया। वहां बैठे एक बूढ़े आदमी की नज़र मुझ पर बार बार जा रही थी। उसकी आंखों में अजीब सा डर था, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन कह नहीं पा रहा। मैंने खुद ही पूछ लिया, क्या हुआ काका, ऐसे क्यों देख रहे हो? वो थोड़ा पास आया और बहुत धीमी आवाज में बोला, रात में जंगल वाला रास्ता मत लेना बेटा। मैं हंस पड़ा। कौन सा जंगल वाला रास्ता? हाईवे ही तो है। उसने सिर हिलाया। जीपीएस बताएगा छोटा रास्ता, वही मत लेना। उसकी बात मुझे अजीब लगी, पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हम ट्रक ड्राइवर डर से नहीं, पेट से चलते हैं। माल समय पर पहुंचाना जरूरी था। करीब 9:30 बजे मैंने फिर ट्रक स्टार्ट किया। बारिश तेज हो चुकी थी। वाइपर लगातार चल रहे थे। कुछ देर बाद मोबाइल में जीपीएस ने आवाज दी, आगे बाएं मुड़िए, दूरी कम हो जाएगी। मैंने एक पल सोचा और फिर वही किया जो नहीं करना चाहिए था। हाईवे छोड़ते ही सड़क पतली हो गई। चारों तरफ घना जंगल। स्ट्रीट लाइट? कुछ नहीं, सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स और सामने गिरती बारिश। मोबाइल नेटवर्क धीरे धीरे गायब हो गया। मैं खुद से बुदबुदाया, बस थोड़ी देर की बात है। लेकिन वो थोड़ी देर बहुत लंबी हो गई। सड़क पर अजीब सन्नाटा छा। न कोई गाड़ी, न कोई इंसान, बस ट्रक की आवाज और दिल की धड़कन। करीब आधे घंटे बाद मुझे पहली बार अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई देख रहा हो। मैंने शीशे में देखा, पीछे कुछ नहीं था। फिर दाईं तरफ की झाड़ियों में हलचल हुई। मैंने हॉर्न दिया, कोई जानवर होगा, मैंने खुद को समझाया। तभी सड़क के बीचों बीच मुझे एक औरत खड़ी दिखी। सफेद साड़ी, बाल खुले हुए, चेहरा नीचे झुका हुआ। मैंने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक चीखता हुआ रुका। मेरी सांसें तेज हो गईं। रात, जंगल और अकेली औरत, सब कुछ गलत लग रहा था। मैंने खिड़की से चिल्लाकर पूछा, कौन हो? इस वक्त यहां क्या कर रही हो? उसने सिर धीरे धीरे उठाया और वहीं मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसका चेहरा बहुत पीला था, आंखें पूरी काली, बिल्कुल खाली। उसने बिना होंठ हिलाए कहा, मुझे छोड़ दो। आवाज मेरे कानों में नहीं, सीधे दिमाग में गूंजी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने गियर डाला और ट्रक आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। बारिश तेज हो गई। वो औरत अब ट्रक के और पास थी। मैंने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। आवाज लड़खड़ा रही थी। तभी ड्राइवर साइड की खिड़की पर ठक ठक। मैंने देखने की हिम्मत नहीं की, दिल जैसे फट जाएगा। फिर वही आवाज दिमाग में, दरवाजा खोलो। मैंने आंखें बंद कर लीं। पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। अचानक ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। मैंने 1 सेकंड भी नहीं सोचा, पूरा एक्सेलरेटर दबा दिया। ट्रक आगे बढ़ा और जब मैंने शीशे में देखा, वो औरत अब सड़क पर नहीं थी, लेकिन उसकी परछाई मेरे ट्रक के पीछे अब भी दौड़ रही थी। मैं चिल्लाया, आंखों से आंसू निकल आए। करीब 10 मिनट बाद सड़क अचानक फिर चौड़ी हो गई। एक टूटा फूटा सा बोर्ड दिखा,
आप सुरक्षित क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। मैंने ट्रक रोका, सिर स्टीयरिंग पर रख दिया। मैं जिंदा था, लेकिन अंदर से कुछ टूट चुका था। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी दोस्त। असल डर अभी बाकी था, अगर तुम चाहो। ट्रक रोकते ही मेरे हाथ कांप रहे थे। स्टीयरिंग पकड़कर मैं देर तक बस यूं ही बैठा रहा। बाहर बारिश अब भी गिर रही थी, लेकिन जंगल का शोर पीछे छूट चुका था। सामने सड़क चौड़ी थी, जैसे अचानक सभ्यता लौट आई हो। मैंने शीशे में खुद को देखा, आंखें लाल, चेहरा पसीने से भीगा हुआ। मैंने सोचा शायद थकावट में वहम हो गया, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। मैंने मोबाइल उठाया, नेटवर्क वापस आ चुका था। सबसे पहले घर फोन किया, कोई नहीं उठा। रात हो चुकी थी। मैंने ट्रक आगे बढ़ाया, बस इस जगह से दूर जाना चाहता था। करीब 5 किलोमीटर आगे एक छोटा सा ढाबा दिखा। नाम आधा मिट चुका था, मां ढाबा। मैंने बिना सोचे ट्रक रोक दिया। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी, कम से कम इंसान तो होंगे। मैं अंदर गया। ढाबा लगभग खाली था। एक कोने में 2 ट्रक ड्राइवर बैठे थे और काउंटर पर एक अधेड़ उम्र का आदमी। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर रुक गया। तू उसी रास्ते से आ रहा है ना? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। कौन सा रास्ता? वो बिना कुछ कहे पानी का गिलास ले आया और मेरे सामने रख दिया। पहले पानी पी। मैंने कांपते हाथों से पानी पिया। तभी कोने में बैठे एक ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा और बोला, भाई तेरी हालत ठीक नहीं लग रही। मैंने सारी बात बता दी, जंगल, औरत, आवाज, ट्रक का बंद हो जाना, सब कुछ। मेरी बात खत्म होते ही ढाबे में सन्नाटा छा गया। काउंटर वाला आदमी धीरे से बोला, आज भी दिख गई। मैंने उसकी तरफ देखा। आज भी? वो कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठ गया। सुन बेटा, जिस रास्ते से तू आया है वो शॉर्टकट नहीं है, वो मरा हुआ रास्ता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताना शुरू किया। करीब 10 साल पहले उसी जंगल वाले रास्ते पर एक ट्रक एक्सीडेंट हुआ था। रात का वक्त, भारी बारिश, एक ट्रक पलट गया था। ट्रक में ड्राइवर के साथ उसकी बीवी भी थी। वो औरत उसी सफेद साड़ी में थी। ट्रक खाई में गिर गया। ड्राइवर किसी तरह निकल गया, लेकिन उसकी बीवी अंदर ही फंस गई। ड्राइवर मदद लेने भागा। जब तक लोग पहुंचे, बहुत देर हो चुकी थी। वो औरत वहीं तड़प तड़प कर मर गई। उस आदमी की आवाज भरा गई। उसके बाद से हर कुछ महीनों में कोई ना कोई ड्राइवर उसी रास्ते पर उसे देखता है। मैंने पूछा, फिर वो क्या करती है? काउंटर वाला मेरी आंखों में देखकर बोला, जो उसे गाड़ी में बैठा ले वो कभी वापस नहीं आता। मेरे गले में कुछ अटक गया। मैंने कांपते हुए कहा, लेकिन वो तो मेरे पीछे दौड़ रही थी। वो आदमी उठ खड़ा हुआ। क्योंकि तू रुका नहीं, तू भाग गया। उसने मेरी छाती की तरफ इशारा किया। जिनके दिल में डर नहीं होता वो वहीं रुक जाते हैं। मैं पूरी तरह सुन्न हो चुका था। तभी बाहर बिजली चमकी और उसी पल ढाबे की सारी लाइटें बुझ गईं। अंधेरा। किसी ने फुसफुसाकर कहा, वो आ गई। मेरी सांस रुक गई। किचन की तरफ से पायल की आवाज आई, छन छन। मेरे कानों में वही आवाज गूंजने लगी, मुझे छोड़ दो। मैं चिल्लाया, नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। ढाबे का मालिक जोर से बोला, सब लोग आंखें बंद करो। मैंने आंखें भींच लीं। किसी ठंडी चीज का एहसास हुआ, जैसे कोई मेरे कंधे के पास खड़ा हो। कानों के पास फुसफुसाहट, तू भी छोड़कर चला गया था। मेरे पूरे शरीर में झंझनाहट दौड़ गई। मैंने पूरी ताकत से हनुमान चालीसा चिल्लाकर पढ़नी शुरू कर दी। अचानक बिजली वापस आई। मैंने आंखें खोलीं। ढाबे में सब वैसे ही थे, लेकिन मेरे कंधे पर गीले हाथ का निशान था। काउंटर वाला बोला, आज तू बच गया बेटा। मैंने कांपते हुए पूछा, लेकिन वो मेरे पीछे क्यों आई? उसने गहरी सांस ली, क्योंकि तू भी उसी ट्रक जैसा है, भारी और रात में अकेला। मैं उस रात ढाबे में ही रुका। सुबह होते ही बिना रुके सीधा हाईवे पकड़ लिया। उस रास्ते से मैं आज तक दोबारा नहीं गया। लेकिन दोस्त, कभी कभी रात के सन्नाटे में जब मैं ट्रक चला रहा होता हूं, साइड मिरर में मुझे अब भी सफेद साड़ी की एक झलक दिख जाती है और दिल के अंदर से एक आवाज आती है। उस घटना के बाद मैंने खुद से वादा किया था, अब कभी रात में शॉर्टकट नहीं लूंगा, अब कभी अनजान रास्ते नहीं, और सबसे बड़ी बात, अब कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। कुछ महीनों तक सब ठीक रहा, काम चलता रहा, ट्रक बदला, रूट बदला, लेकिन पेशा वही।
मैं खुद को समझाने लगा था कि वो सब शायद एक बहुत भयानक इत्तेफाक था। ढाबे वाले की कहानी डर की वजह से दिमाग ने जोड़ दी होगी। लेकिन दोस्त, सड़कें सब याद रखती हैं और कुछ चीजें पीछा छोड़ती नहीं। ये घटना सर्दियों की थी। मैं इस बार इंदौर से जयपुर जा रहा था। सीमेंट का माल था। रात नहीं बल्कि शाम का वक्त था, लगभग 6:30 बजे। हाईवे चौड़ा था, ट्रैफिक भी था, इसलिए दिल में डर नाम की चीज नहीं थी। मैं रेडियो पर न्यूज़ सुन रहा था, तभी एक अजीब बात नोटिस की। साइड मिरर में एक ट्रक काफी देर से मेरे पीछे चल रहा था। मैंने सोचा सामान्य बात है, लेकिन 10 मिनट बाद भी वो वहीं था। मैंने स्पीड बढ़ाई, उसने भी बढ़ाई। मैंने लेन बदली, वो भी बदला। अब दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। मैंने खुद से कहा, ज्यादा मत सोच। लेकिन तभी मेरे ट्रक के केबिन में एक जानी पहचानी ठंडक फैल गई, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस जंगल वाले रास्ते पर महसूस हुई थी। मेरे हाथ अपने आप कांपने लगे। मैंने शीशे में देखा, पीछे वही ट्रक था, लेकिन इस बार उसके ड्राइवर की सीट खाली थी। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। मैंने आंखें झपकी, फिर देखा, सीट अब भी खाली। और उसी पल मेरे कानों के पास वही जानी पहचानी आवाज, इतनी दूर आ गया, अब क्यों भाग रहा है? मैंने जोर से ब्रेक मारा। पीछे वाला ट्रक अचानक गायब हो गया, जैसे था ही नहीं। मैं पसीने से तर था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने ट्रक साइड में रोका। हाईवे पर लोग थे, गाड़ियां थीं, लेकिन मेरे लिए सब कुछ सुन्न था। मैं नीचे उतरा, ठंडी हवा चल रही थी। तभी पास खड़े एक आदमी ने पूछा, भाई सब ठीक है? मैंने सिर हिलाया। हाँ, बस थक गया हूं। झूठ बोलना अब मेरी आदत बन चुका था। मैंने पानी पिया और दोबारा ट्रक चलाया। सोचा अब सीधा जयपुर, कहीं नहीं रुकूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। करीब 1 घंटे बाद तेज कोहरा छा गया। सड़क दिख रही थी, पर साफ नहीं। मैंने हेडलाइट तेज की और तभी कोहरे के बीच मुझे वो दिखी। इस बार सड़क पर नहीं, फुटपाथ पर। सफेद साड़ी, झुका हुआ सिर, धीमी चाल। मेरे पैर जैसे जड़ हो गए। मैंने खुद से कहा, नहीं, ये वही नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही मेरा ट्रक उसके पास से गुजरा, उसने अचानक सिर उठाया। वही काली खाली आंखें, वही आवाज, इस बार बहुत पास। हर बार छोड़कर चले जाते हो। मेरी चीख निकल गई। ट्रक डगमगाया। मैंने किसी तरह संभाला। इस बार मैंने पीछे नहीं देखा, सीधे आगे। दिल में सिर्फ एक ही बात, रुकना नहीं है। जयपुर पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। मैंने ट्रक कंपनी के यार्ड में खड़ा किया। वहां कई ड्राइवर थे, शोर था, लाइट थी। मैंने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही मैं नीचे उतरा, मेरे पैरों के पास पानी की छोटी छोटी बूंदें थीं। मैंने ऊपर देखा, छत से पानी नहीं टपक रहा था। फिर ये, मेरी नज़र ट्रक के पिछले हिस्से पर गई। वहां हाथों के गीले निशान थे, मानो कोई पीछे बैठकर पूरा रास्ता मेरे साथ आई हो। मेरे घुटने कांप गए। मैं सीधे ऑफिस गया और सुपरवाइजर से बोला, मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। उसने मुझे अजीब नज़र से देखा। तो ठीक तो है ना? मैंने कुछ नहीं कहा। उस रात मैं यार्ड के कमरे में सोया। नींद नहीं आई। आधी रात को अचानक मेरी आंख खुल गई। कमरे में कोई था। मुझे महसूस हो रहा था। मैंने आंखें नहीं खोली और तभी मेरे तकिए के पास वही फुसफुसाहट, अब रास्ते बदलने से क्या होगा? मेरे मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, भगवान। मैंने हिम्मत करके आंखें खोली। कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर गीले पैरों के निशान दरवाजे तक जा रहे थे। मैं पूरी रात जागता रहा। सुबह होते ही मैंने तय कर लिया कि अब भागने से काम नहीं चलेगा। मुझे जानना होगा वो मुझसे क्या चाहती है। क्योंकि दोस्त, अब ये साफ हो चुका था कि वो सिर्फ उस जंगल की आत्मा नहीं थी, वो मुझे चुन चुकी थी। और कहानी अब और भी गहरी होने वाली थी। सुबह की रोशनी फैल चुकी थी, लेकिन मेरे अंदर अब भी रात जमी हुई थी। कमरे की दीवार पर बने गीले पैरों के निशान धूप में हल्के पड़ गए थे, मगर मेरे दिमाग में वो पहले से ज्यादा गहरे हो चुके थे। मैं जान चुका था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है और ये कोई आम डर भी नहीं। मैं यार्ड से बाहर निकला और सीधे पुराने ड्राइवरों के बैठने वाली जगह पर गया।
वहां एक लकड़ी की बेंच पर एक बुजुर्ग ड्राइवर बैठा था। सफ़ेद दाढ़ी, झुकी हुई पीठ और आंखें, ऐसी आंखें जो बहुत कुछ देख चुकी हों। सब उसे बाबा कहते थे। मैंने पास जाकर पूछा, बाबा, आपसे कुछ पूछना है। उसने मेरी तरफ देखा और उसी पल मेरे अंदर की घबराहट जैसे उसने पढ़ ली हो। रात में कुछ आया था? उसने बिना भूमिका के पूछ लिया। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकले, मैं बस सिर हिला पाया। वो खड़ा हुआ। चल, चाय पीते हैं। हम एक छोटे से खोखे पर बैठ गए। चाय आई, भाप उठी। उसने कहा, अब बोल। मैंने सब कुछ बता दिया। जंगल वाली औरत, ढाबा, ट्रक, शहर, कमरे के निशान, कुछ नहीं छुपाया। वो चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने लंबी सांस ली। तू अकेला नहीं है बेटा। मेरी नजर उठी। मतलब? सड़क पर मरने वाली आत्माएं सबको नहीं दिखती। वो उन्हीं को दिखती हैं जिनमें रुकने का दिल होता है। मैं तो रुका नहीं, मैंने कहा। बाबा हल्का सा मुस्कुराया। पर तू भागा भी नहीं, डर के बावजूद गाड़ी चलाई। वो आत्माएं ये फर्क समझती है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। बाबा ने जेब से एक पुराना ताबीज निकाला, लकड़ी का, घिसा हुआ। ये मैं तुझे नहीं दूंगा, उसने कहा। ये सुरक्षा नहीं है, ये सिर्फ चेतावनी है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मेरी आवाज टूट रही थी। उसने मेरी आंखों में देखा। जिस आत्मा ने तुझे चुना है, वो मदद मांग रही है। मदद? मेरे मुंह से हंसी निकल गई, कड़वी, डर से भरी। वो तो मुझे मार डालेगी। नहीं, बाबा ने सिर हिलाया। जो मारती हैं वो बुलाती नहीं, वो सीधे ले जाती हैं। उसने बताया, कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो मरने के बाद अपनी मौत में अटकी रह जाती हैं। न बदला, न शांति, बस एक सवाल, मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरे दिमाग में उसकी आवाज गूंजी, तू भी छोड़कर चला गया था। मेरे हाथ कांपने लगे। पर मैं कौन हूं? मैंने पूछा। मैंने उसे कभी नहीं देखा था। बाबा ने चाय का आखिरी घूंट लिया। हर ट्रक ड्राइवर उसी ड्राइवर की तरह होता है जो मदद लेने चला गया था। उसकी बात सीधे दिल में लगी। मैंने धीमे से पूछा, तो अब बाबा बोला, तुझे उसी रास्ते पर लौटना होगा। मेरे पेट में जैसे कुछ गिर गया। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। जाएगा, उसकी आवाज सख्त थी, वरना वो तेरे साथ हर शहर जाएगी, हर कमरे में आएगी। मैं चुप हो गया। बाबा ने आगे कहा, लेकिन अकेला नहीं। उसने बताया कि उसी जंगल के पास एक पुराना हनुमान मंदिर है। वहां एक तांत्रिक रहता है जिसने कई ड्राइवरों की मदद की है। आज नहीं, अमावस्या की रात, तभी आत्मा पूरी तरह सामने आती है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने पूछा, अगर मैं ना गया तो? बाबा ने बहुत धीरे कहा, तो अगली बार वो सिर्फ दिखेगी नहीं, बैठ जाएगी। उस रात मैं ट्रक में नहीं सोया। मैंने बस अड्डे के कमरे में खुद को बंद कर लिया। नींद फिर भी नहीं आई। रात के ठीक 3 बजे मेरे फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, बस स्क्रीन पर धुंधली सी परछाई। और उसी पल कमरे में ठंड फैल गई। मेरे सामने हवा में एक आकृति बनने लगी। इस बार मैं भागा नहीं। मैंने कांपती आवाज में कहा, मुझे बताओ, तुम चाहती क्या हो? वो पूरी तरह सामने नहीं आई, बस उसकी आवाज, पहली बार दर्द से भरी हुई। सच। इतना कहकर ठंड गायब हो गई। फोन की स्क्रीन फिर से काली हो गई। मैं देर तक बैठा रहा। अब मुझे डर नहीं लग रहा था, अब मुझे जिम्मेदारी महसूस हो रही थी। सुबह होते ही मैंने बाबा से कहा, मैं जाऊंगा। उसने सिर हिलाया, यही सही है बेटा। और दोस्त, मुझे नहीं पता था कि अमावस्या की वो रात मुझे सिर्फ उस आत्मा की नहीं, अपनी भी सच्चाई दिखाने वाली थी। क्योंकि कुछ रास्ते सिर्फ जंगल से नहीं गुजरते, वो इंसान के अंदर से गुजरते हैं। अमावस्या की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही थी, मेरे अंदर का सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। दिन में सब कुछ सामान्य लगता, लोग, शोर, धूप। लेकिन रात होते ही वही ठंडक लौट आती, जैसे कोई याद दिला रहा हो कि वादा अभी बाकी है। मैंने उस दिन जानबूझकर कोई माल नहीं लिया। ट्रक खाली था। बाबा ने साफ कहा था, इस बार तू सिर्फ ड्राइवर नहीं रहेगा, तू गवाह बनेगा। शाम को मैं जयपुर से निकला। आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन चांद नहीं था। अमावस्या की अंधेरी रात। रास्ते भर मेरे दिमाग में वही सवाल घूमता रहा, अगर वो सामने आ गई तो?
अगर इस बार भागने का मौका नहीं मिला तो? लेकिन हर डर के साथ एक अजीब सी शांति भी थी, जैसे अंदर कुछ तय कर चुका हो। करीब रात के 10:30 बजे मैं उसी मोड़ पर पहुंचा जहां जीपीएस पहली बार शॉर्टकट दिखाता है। स्क्रीन जली। आगे बाएं मुड़िए। मेरे हाथ कुछ पल के लिए रुक गए। दिल तेज धड़क रहा था। मैंने जीपीएस बंद किया और बिना किसी आवाज के ट्रक मोड़ दिया। जैसे ही हाईवे छूटा, वही पुराना एहसास लौट आया। हवा ठंडी, सन्नाटा गाढ़ा। लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं लग रहा था। सड़क वही थी, पतली, टूटी फूटी, दोनों तरफ घना जंगल। हेडलाइट्स की रोशनी पेड़ों की टहनियों से टकराकर अजीब सी परछाइयां बना रही थीं। हर मीटर के साथ मेरी सांसें भारी हो रही थीं। मैंने खुद से कहा, डर नहीं, सिर्फ देखना है। करीब 15 मिनट बीते होंगे कि अचानक हवा रुक गई। पेड़ भी जैसे स्थिर हो गए और उसी पल मेरे कानों में वो आवाज गूंजी, आ गया। मैंने ब्रेक नहीं मारा, स्पीड कम की। आगे सड़क के बीच वही सफ़ेद आकृति खड़ी थी। इस बार मैंने आंखें नहीं झपकीं। वो औरत पूरी तरह साफ दिख रही थी। सफ़ेद साड़ी कीचड़ से सनी हुई, बाल बिखरे हुए, पैर नंगे। लेकिन उसका चेहरा पहली बार डरावना नहीं लगा। उसमें थकान थी और इंतज़ार। मैंने ट्रक रोका, इंजन बंद किया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा वो सुन लेगी। मैं नीचे नहीं उतरा। खिड़की से ही धीमी आवाज में बोला, मैं भागने नहीं आया हूं। उसने सिर उठाया। काली आंखें इस बार खाली नहीं थी, उनमें नमी थी। वो एक कदम आगे बढ़ी। मेरे हाथ अपने आप स्टीयरिंग पर कस गए, लेकिन मैं रुका रहा। तू फिर चला जाएगा। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बस यकीन था। नहीं, मैंने कहा, इस बार नहीं। कुछ पल सिर्फ हवा की आवाज थी। फिर उसने पूछा, तू क्यों लौटा है? मेरे गले में अजीब सी गांठ बन गई। मैंने सच कहा, क्योंकि अब समझ आया कि छोड़कर जाना कितना भारी पड़ता है। उसने आंखें बंद कर लीं और उसी पल मेरे सामने दृश्य बदल गया। मैं अब सड़क पर नहीं था, मैं एक पलटे हुए ट्रक के पास खड़ा था। तेज बारिश, चीखें, वो अंदर फंसी हुई थी, खून से लथपथ। उसने मेरी तरफ देखा और चिल्लाई, मदद करो। मैं हिल भी नहीं पा रहा था, जैसे जमीन ने पकड़ लिया हो। मैंने देखा, ड्राइवर बार बार बाहर भाग रहा है, मदद बुलाने, लेकिन समय फिसलता जा रहा था। उसकी सांसें धीमी पड़ती गईं। आखिरी बार उसने हाथ बढ़ाया और सब अंधेरे में डूब गया। मैं हाफते हुए वापस सड़क पर था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो मेरे सामने खड़ी थी। मैं जानता हूं, मैंने कांपती आवाज में कहा, मैं वही नहीं हूं, लेकिन मैं सुन रहा हूं। उसने धीरे से पूछा, अगर तू होता तो क्या करता? मैंने बिना सोचे कहा, मैं रुकता, मर भी जाता, पर छोड़कर नहीं जाता। उसके चेहरे पर पहली बार कुछ बदला। गुस्सा नहीं, नफरत नहीं, बस थोड़ी राहत। जंगल में तेज हवा चली, पेड़ हिले। उसने पीछे देखा, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। तू देर से आया, लेकिन आया। मैंने पूछा, अब क्या होगा? उसने मेरी तरफ देखा, सच सामने आएगा। और फिर वो पीछे मुड़ी। मैंने सोचा वो चली जाएगी, लेकिन वो रुकी। एक आखिरी काम है, और वो सबसे भारी है। मेरे पेट में फिर वही डर लौटा। क्या? मैंने पूछा। उसकी आवाज अब बहुत धीमी थी। उस ड्राइवर को ढूंढ, जो आज भी हर रात इसी रास्ते से गुजरता है। मेरी सांस अटक गई। वो जिंदा है? हाँ, उसने कहा, और हर रात मेरी आवाज से भागता है। उसने मेरी तरफ देखा, जैसे तू भागा था। इतना कहकर वो हवा में घुलने लगी। कुछ ही सेकंड में सड़क खाली थी। जंगल फिर से जंगल बन चुका था। मैं देर तक खामोश बैठा रहा। अब मुझे समझ आ चुका था कि ये सिर्फ एक आत्मा की मुक्ति की कहानी नहीं थी, ये किसी जिंदा इंसान के डर का हिसाब भी था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया, इस बार डर के साथ नहीं, इरादे के साथ। और दोस्त, अभी तो सबसे मुश्किल हिस्सा बाकी था। उस रात जंगल से निकलते वक्त मैं कई बार शीशे में देख चुका था, लेकिन इस बार कोई परछाई नहीं थी। फिर भी मन हल्का नहीं था। उसकी आखिरी बात बार बार कानों में गूंज रही थी।
उस ड्राइवर को ढूंढ जो आज भी हर रात इसी रास्ते से गुजरता है। अगर वो जिंदा है तो इसका मतलब वो हादसा सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, कुछ अधूरा था जो अब तक सड़ रहा था। अगले 2 दिन मैंने कोई ट्रिप नहीं ली। मैं उसी इलाके के आसपास रहा, ढाबों पर बैठा, पुराने ड्राइवरों से बातें की। नाम नहीं, सिर्फ सवाल। कभी किसी ड्राइवर को देखा है जो रात में कांपता हुआ निकलता हो, जो अमावस्या में भी जंगल वाला रास्ता लेता हो? शुरू में लोग टालते रहे, लेकिन तीसरे ढाबे पर एक बूढ़े क्लीनर ने मेरी आंखों में देखा और चुपचाप बोला, एक है। मेरी सांस रुक गई। कौन? नाम नहीं पता, पर ट्रक पुराना है, नीला, और वो कभी दिन में नहीं जाता। उसने चाय का घूंट लिया। और भाई, वो कभी हॉर्न नहीं बजाता। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने पूछा, कहाँ मिलेगा? उसने सड़क की तरफ इशारा किया। आज रात, अमावस्या के बाद की पहली अंधेरी रात, वो जरूर जाएगा। उस रात में जानबूझकर जल्दी निकल गया। ट्रक साइड में खड़ा किया, लाइट बंद, बस इंजन की धीमी आवाज। रात करीब 11:30 बजे कोहरे के बीच मुझे वो दिखा। नीला ट्रक, पुराना, धीमी रफ्तार, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने बताया था। मैंने दूरी बनाए रखी, पीछा नहीं, साथ चलना था। जैसे जैसे जंगल का रास्ता नजदीक आया, उस ट्रक की रफ्तार और कम होती गई, और जैसे ही उसने मोड़ लिया, मैंने भी लिया। इस बार जंगल डरावना नहीं था, बस भारी था। नीले ट्रक की ब्रेक लाइट बार बार जल रही थी, जैसे ड्राइवर खुद से लड़ रहा हो। अचानक उसने ट्रक रोक दिया, बिल्कुल वहीं जहां मैंने पहली बार उसे देखा था। मेरे दिल ने कहा, अब। मैं नीचे उतरा। हवा ठंडी थी, पेड़ शांत। मैं उसके ट्रक की तरफ बढ़ा। ड्राइवर साइड का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर एक आदमी बैठा था, सिर दोनों हाथों में थामा हुआ था, कंधे हिल रहे थे। वो रो रहा था। मैंने धीरे से कहा, भागते भागते थक नहीं गए? वो चौंक गया, सिर उठाया। उसका चेहरा थका हुआ, आंखों के नीचे काले घेरे, और डर पुराना जमा हुआ। तू कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने कहा, एक ड्राइवर जैसा तू था। उसने नजरें फेर ली। मैं किसी से बात नहीं करता, पर वो करती है। मैंने कहा। उसका पूरा शरीर जैसे जम गया। वो यहां नहीं है। उसने जल्दी से कहा, मैंने देखा नहीं, मैं नहीं रुका था। उसके मुंह से सच अपने आप निकल रहा था। मैंने गहरी सांस ली। वो मरी नहीं थी जब तू गया था। उसने आंखें बंद कर लीं, और फिर उसके मुंह से एक चीख निकली। मुझे डर लग रहा था। वो नीचे फिसल गया, जमीन पर बैठ गया। मैं वापस आना चाहता था, वो सिसकता रहा। लेकिन लोग कह रहे थे, पुलिस आएगी, केस बनेगा, मेरी नौकरी जाएगी। उसने अपने सिर पर हाथ मारे। मैंने सोचा कोई और बचा लेगा। जंगल में हवा तेज हो गई, पेड़ सरसराए। मेरे पीछे ठंड फैलने लगी। मैं जान गया, वो सुन रही है। मैंने उस आदमी से कहा, तू आज भी भाग रहा है, इसलिए वो आज भी यहीं है। उसने ऊपर देखा। तो मैं क्या करूं? मेरे गले में अजीब सा दर्द उठा। मैंने कहा, इस बार मत भाग। जैसे ही मैंने ये कहा, जंगल के बीच सफेद धुंध इकट्ठा होने लगी। उस आदमी की आंखें फैल गईं। वो आ रही है। मैंने सिर हिलाया। हां, और इस बार सच बोले बिना ये रास्ता नहीं खुलेगा। धुंध के बीच एक आकृति बनने लगी। वो औरत धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन इस बार उसकी चाल में गुस्सा नहीं था, बस इंतजार था। वो आदमी कांपते हुए खड़ा हुआ। उसके होठ हिले। मुझे माफ कर दो। वो शब्द हवा में तैर गए, लेकिन जंगल अब भी चुप था। वो मेरे पास आकर रुकी, और पहली बार उसने उस आदमी को सीधे आंखों में देखा। सिर्फ माफी नहीं, सच। उसकी आवाज गूंजी। वो आदमी टूट गया। और दोस्त, अब जो सच सामने आने वाला था, वो सिर्फ एक हादसा नहीं, एक चुनाव था। जंगल की हवा जैसे थम गई थी। पेड़ हिल नहीं रहे थे। रात की आवाजें गायब थीं। हम तीनों वहां खड़े थे। मैं, वो नीले ट्रक वाला ड्राइवर, और उसके सामने वो सफेद साड़ी वाली औरत। अब वो परछाई नहीं थी, पूरी थी, वजूद के साथ। उस ड्राइवर के होंठ कांप रहे थे, आंखें झुकी हुई। वो अब भाग नहीं रहा था। बोल,
उसकी आवाज नहीं, उसकी मौजूदगी बोल रही थी। वो आदमी घुटनों के बल बैठ गया। मैं सच बताऊंगा, उसने रोते हुए कहा, आज पूरी तरह। मैंने एक कदम पीछे हट लिया। ये उनका हिसाब था। उसने कहना शुरू किया, उस रात मैं अकेला नहीं था। ट्रक में मेरी बीवी थी और पीछे माल भी नहीं, खाली ट्रक था। मैं चौंक गया। हम झगड़ा करके निकले थे, वो बोला। मैंने कहा था रात में ही निकलेंगे, सुबह पहुंच जाएंगे। उसने सिर झुका लिया। बारिश तेज थी, मैं तेज चला रहा था। वो डर रही थी। उसकी आवाज टूटने लगी। फिर मोड़ पर मैंने ब्रेक देर से मारा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। ट्रक फिसल गया, पलट गया। मैंने देखा उस औरत का चेहरा अब सख्त नहीं था, बस सुन रहा था। वो आदमी आगे बोला, मैं बाहर गिर गया, पैर टूट गया था। उसने अपनी टांग की तरफ इशारा किया। वो अंदर फंसी थी, चिल्ला रही थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। मैंने उसकी आंखों में देखा और उस पल मुझे डर लगा। उसने दांत भेज लिए। डर कि अगर रुका तो दोनों मर जाएंगे। डर कि अगर पुलिस आई तो सब खत्म हो जाएगा। वो चीख पड़ा। मैंने उसे जिंदा छोड़ा। जंगल कांप उठा। पेड़ों की टहनियां आपस में टकराईं। हवा सिसकारी। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। मैं मदद लेने गया था, वो बोला, लेकिन आधे रास्ते में मैं रुक गया। उसकी आवाज फुसफुसाहट बन गई। मैं वापस नहीं आया। पूरे जंगल में एक भारी सन्नाटा फैल गया। वो सफेद साड़ी वाली औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी। वो उसके सामने आकर रुकी। उसने कुछ नहीं कहा, बस देखा। उस आदमी ने सिर उठाया। आंखें लाल थीं। अगर तू मर भी जाती और मैं तेरे साथ होता, वो बोला, तो ये सजा मुझे मंजूर होती। वो औरत पहली बार मुस्कुराई, बहुत हल्की, और उसी पल उसके चेहरे से वो काली छाया हटने लगी। तू देर से लौटा। उसकी आवाज अब भारी नहीं थी, लेकिन सच लेकर लौटा। जंगल में हवा फिर से चलने लगी। दूर कहीं कोई पक्षी बोला। वो आदमी रोता रहा। मैंने पहली बार अपने अंदर शांति महसूस की। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वो औरत मेरी तरफ मुड़ी। अब तेरा काम बाकी है, उसने कहा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मेरा? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया। जो देखा, जो सुना, उसे दबाना मत। उसने मेरी आंखों में देखा, वरना सड़कें फिर से याद दिलाएंगी। उसके शब्द मेरे अंदर पत्थर की तरह बैठ गए। वो आदमी बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। मैं उसकी तरफ झुका और तभी सफेद रोशनी जंगल में फैलने लगी। वो औरत धीरे धीरे उस रोशनी में घुलने लगी। जाने से पहले उसने आखिरी बार कहा, अब मैं रुक सकती हूं। रोशनी गायब हो गई। जंगल सामान्य था। सड़क सड़क बन चुकी थी। मैंने गहरी सांस ली। मुझे लगा सब खत्म हो गया। लेकिन दोस्त, कुछ कहानियां जो सच होती हैं वो पूरी तरह खत्म नहीं होती। वो तो जिम्मेदारी से शुरू होती हैं। वो रोशनी जैसे ही जंगल से गायब हुई, सब कुछ अचानक बहुत साधारण लगने लगा। पेड़ वही थे, सड़क वही थी, लेकिन हवा में जो बोझ था वो नहीं रहा। नीले ट्रक वाला ड्राइवर जमीन पर बेहोश पड़ा था। मैं कुछ देर उसे देखता रहा। अजीब बात यह थी कि अब उसके चेहरे पर डर नहीं था, थकान थी और शायद राहत। मैंने पानी के छींटे मारे। कुछ पल बाद उसकी आंखें खुलीं। वो हड़बड़ाकर उठा, चारों तरफ देखने लगा। वो कहाँ है? उसकी आवाज घबराई हुई थी। मैंने शांत स्वर में कहा, चली गई। उसने मेरी तरफ देखा। सच? मैंने सिर हिलाया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन इस बार वो आंसू डर के नहीं थे। वो जमीन पर बैठ गया, दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया। आज पहली बार मुझे नींद आएगी, उसने कहा। मैं कुछ नहीं बोला। हम दोनों ने ट्रक स्टार्ट किए, जंगल का रास्ता पार किया। इस बार न कोई ठंड थी, न कोई आवाज, जैसे रास्ते ने खुद हमें जाने दिया हो। सुबह होते होते हम हाईवे पर थे। वो आदमी अपने रास्ते मुड़ गया। जाने से पहले उसने सिर्फ इतना कहा,
अगर कभी लगे कि भाग रहा हूं तो याद दिलाना। मैंने सिर हिलाया। उसके बाद मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा, लेकिन असर रुकता नहीं है। कुछ हफ्तों बाद मैं उसी इलाके में एक ढाबे पर रुका। वही पुराने ड्राइवर, वही चाय की खुशबू। एक ने कहा, सुना है जंगल वाला रास्ता अब शांत है। दूसरा बोला, कई दिनों से किसी ने कुछ नहीं देखा। मैं चुपचाप सुनता रहा। किसी ने मेरी तरफ देखा। तू गया था ना उस रात? मैंने चाय का घोंट लिया। हाँ। फिर? उसने पूछा। मैंने बस इतना कहा। इस बार कोई नहीं भागा। उसके बाद मैंने ये कहानी जहां जहां मौका मिला वहां बताई। किसी को नाम नहीं बताया, किसी को चेहरा नहीं। बस एक बात, अगर सड़क पर कोई मदद मांगे तो रुकना, डर से नहीं, इंसानियत से। धीरे धीरे ड्राइवरों में एक बदलाव दिखा। लोग रात में थोड़ा कम तेज चलाने लगे, अनजान मोड़ पर ज्यादा सतर्क हो गए। और सबसे बड़ी बात, कोई भी अकेली औरत को देखकर आंखें फेर कर नहीं निकलता। मुझे लगा यही शायद उसकी असली मुक्ति थी। लेकिन दोस्त, कहानियां जो सच होती हैं वो पूरी तरह खत्म नहीं होती। एक रात मैं फिर अकेला ट्रक चला रहा था। सामान्य रास्ता, कोई जंगल नहीं। साइड मिरर में एक पल के लिए सफेद परछाई दिखी। मेरा दिल रुका, फिर वो गायब हो गई। लेकिन इस बार आवाज नहीं आई, बस हल्की सी गर्माहट, जैसे किसी ने पीठ थपथपाई हो। मैं समझ गया, ये चेतावनी नहीं थी, ये याद दिलाना था कि कुछ रास्ते सिर्फ गाड़ियों के नहीं होते दोस्त, कुछ रास्ते ज़मीर के होते हैं। उस घटना को कई साल बीत चुके थे। सड़कें बदलीं, ट्रक बदले, चेहरे बदले, लेकिन रात की खामोशी आज भी वैसी ही थी। मैं अब पहले जैसा नहीं था। डर मुझे रोकता नहीं था, लेकिन सावधान जरूर रखता था। उस रात मैं दिल्ली से भोपाल की तरफ जा रहा था। माल हल्का था, रात साफ थी, हल्की ठंड। करीब 11 बजे एक ढाबे पर रुका। नया ढाबा, नया नाम, लेकिन चेहरे वही पुराने जैसे। वहीं एक लड़का बैठा था, उम्र मुश्किल से 25 साल। क्लीनर होगा या नया ड्राइवर। उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने चाय लेते हुए पूछा, पहली लंबी ट्रिप? वो चौंका, फिर हंसने की कोशिश की। हाँ, कैसे पहचाना? मैं मुस्कुरा दिया, डर छुपाने की कोशिश से। वो चुप हो गया। कुछ देर बाद वो खुद बोल पड़ा, भैया, जीपीएस एक शॉर्ट रास्ता बता रहा है, सब मना कर रहे हैं पर टाइम बहुत बच जाएगा। मेरे हाथ रुक गए। मैंने धीरे से पूछा, कौन सा रास्ता? उसने मोबाइल मेरी तरफ बढ़ाया। वही मोड़, वही जंगल। कुछ पल मैं कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर वही बेचैनी थी जो कभी मेरे चेहरे पर थी। मैंने चाय का आखिरी घोंट लिया। नाम क्या है? मैंने पूछा। उसने बताया। मैं यहां नाम नहीं लूंगा। मैंने कहा, अगर तू वहां गया तो शायद कुछ दिखे, या शायद नहीं। वो घबरा गया। मतलब? मैंने उसकी आंखों में देखा। मतलब ये कि कुछ रास्ते सिर्फ दूरी नहीं घटाते, वो इंसान को परखते हैं। वो हंसने की कोशिश करने लगा। भैया, आप भी डराते हो। मैंने जेब से पुराना लकड़ी का ताबीज निकाला, वही जो बाबा ने कभी दिखाया था। मैंने उसे नहीं दिया, बस दिखाया। मैं वहां से गुजरा हूं, मैंने कहा, और लौट कर आया हूं। वो चुप हो गया। ढाबे के बाहर एक ट्रक ने हॉर्न दिया। वो लड़का खड़ा हुआ। मुझे निकलना है। मैं भी उठ गया। बाहर सड़क पर अंधेरा था। मैंने आखिरी बार कहा, अगर कहीं लगे कि कोई मदद मांग रहा है तो रुकना। उसने मेरी तरफ देखा। अगर डर लगा तो? मैंने जवाब दिया, डर लगे तो भी रुकना, क्योंकि कुछ पछतावे डर से ज्यादा भारी होते हैं। वो कुछ पल खड़ा रहा, फिर उसने मोबाइल देखा। जीपीएस अभी भी शॉर्टकट दिखा रहा था। उसने स्क्रीन बंद की और ट्रक सीधा हाईवे की तरफ मोड़ दिया। मैंने राहत की सांस ली। रात आगे बढ़ी, मैं भी निकल पड़ा। कुछ किलोमीटर बाद साइड मिरर में मुझे कुछ दिखा। सड़क के किनारे सफेद रोशनी की एक बहुत हल्की झलक। इस बार कोई चेहरा नहीं था, कोई आवाज नहीं, बस एक एहसास, जैसे किसी ने कहा हो, अब समझाने वाले जिंदा हैं। मैंने हाथ जोड़ दिए, बिना रुके। ट्रक चलता रहा, रात कटती रही। और दोस्त, मुझे पता था अभी एक आखिरी हिस्सा बाकी है, जहां मैं बताऊंगा कि ये कहानी मैं क्यों सुनाता हूं और क्यों आज भी हर रात रुकने से पहले एक पल जरूर सोचता हूं।
उस रात के बाद मैं बहुत देर तक ट्रक चलाता रहा। सड़क सीधी थी, रात शांत, लेकिन मेरे अंदर बहुत कुछ चल रहा था। मैं बार बार सोच रहा था कि अगर उस रात मुझसे पहले कोई मुझे रोक लेता, अगर कोई कह देता कि डर से भागना सबसे आसान और सबसे भारी गलती होती है, तो शायद इतनी रातें, इतनी चीखें, इतना बोझ किसी को उठाना ना पड़ता। सुबह होने से पहले मैं एक पुल के पास रुका। नीचे नदी बह रही थी, हल्की धुंध। मैं ट्रक से उतरा। ठंडी हवा ने चेहरे को छुआ। पहली बार मुझे लगा कि मैं सच में जिंदा हूं। डरा हुआ नहीं, भागता हुआ नहीं, बस जिंदा। उस दिन के बाद मैंने एक आदत बना ली। जहां भी नया ड्राइवर दिखता, जहां भी कोई रात के शॉर्टकट की बात करता, मैं उसे डराता नहीं था, कहानी सुनाता नहीं था, बस इतना कहता कि अगर कभी लगे कि रुकना चाहिए तो रुक जाना। कुछ हंस देते, कुछ समझ जाते, और कुछ, वो जो समझ जाते थे, वो सबसे ज्यादा देर तक जिंदा रहते थे। कई महीनों बाद मैं फिर उसी इलाके से गुजरा। दिन का वक्त था, जंगल वही था, रास्ता वही, लेकिन अब वहां कोई सन्नाटा नहीं था। पंछियों की आवाज थी, हवा में हल्की गर्माहट थी। मैंने ट्रक धीमा किया। मन में एक पल के लिए पुरानी यादें उभरी। मैंने शीशे में देखा। कोई परछाई नहीं थी, लेकिन दिल में एक शांत सा भरोसा था, जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रखकर कहा हो, अब ठीक है। मैंने ट्रक आगे बढ़ा दिया। आज भी जब मुझसे कोई पूछता है कि डर नहीं लगता क्या इतनी रातें सड़क पर बिताने में, तो मैं बस मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि दोस्त, डर तो लगता है, लेकिन अब डर रास्ता नहीं चुनता, अब रास्ता मैं चुनता हूं। मैं आज भी ट्रक चलाता हूं, आज भी रातें होती हैं, आज भी सन्नाटा होता है, लेकिन एक फर्क है। अब अगर कहीं कोई आवाज आती है, कोई मदद मांगता दिखता है, तो मैं रुकता हूं, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि कुछ कहानियां मरने वालों की नहीं होती, कुछ कहानियां उनकी होती हैं जो रुक गए और जिंदा रह गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसी कहानियां रोज सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली कहानी में।